भैया तुम सब्जी पूरी दे दो यार। दे चम्मच है ना, चम्मच से ना चम्मच धर दे मोदे और पूरी डाल दे। हाँ अब डाल दे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, यह मेरी खुशी या कहना चाहिए यह मेरी नेचुरल हंसी है। ये मेरी देवरानी और उसका बड़ा बेटा है, और यहाँ पर देवरानी की दोनों बच्चे और मैं और मेरे पति देव हैं, जो कि ये है उत्तर प्रदेश का एक गांव, जो कि मेरे ससुर जी का पैतृक घर है। ये है घर की गाय। मैंने इसका नाम अब श्यामा रख दिया है। मैंने कहा चलो गाय के साथ ही फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। ये जो पेड़ों के पास फ़ोटो हैं ये सब कुल देवी के मंदिर के पास की हैं। तो दोस्तों, पहली बार है मुझे जहाँ तक याद है कि चैत्र की नवरात्रि में मैं अपने मेन जो ससुराल है वहाँ जा रही हूँ। अपने पति और ये बड़े ससुर जी की बेटी हैं, जो कि बहुत दिनों से हमारे यहाँ थी, और ड्राइवर के साथ। चैत्र नवरात्रि में पहली बार जाने का एक अलग ही अनुभव था, जहाँ चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। इस समय फसलों का कटना चल रहा था। कुछ जगह फसलें कट चुकी थीं और कुछ जगह फसलें कट रही थीं, तो चारों तरफ सन्नाटा उजड़ा सा लग रहा था। और हमारे घर के पास में ही 4 लेन का काम, 6 लेन का काम चल रहा है हमारे शहर के पास। तो बहुत चौड़ी सड़कें हो गई हैं, जो जगह हम लोग देखकर समझ जाते थे कि अब ये जगह आने वाली है, वो कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। काफ़ी अंतर आ गया है। आपने कुंवार की यानी कि शारदीय नवरात्रि के टाइम का वीडियो अगर देखा हो तो तब से अब में बहुत अंतर आ गया है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये समय होता है फसलों के कटाई का और घर में अनाज के आने का। तो चारों तरफ यही कार्यक्रम चल रहा है। गर्मी गजब की थी। मैंने देखा है कि चाहे कुंवार की नवरात्रि हो या चैत की नवरात्रि, दोनों टाइम ही बहुत गर्मी पड़ती है। मेरी हिम्मत नहीं थी, मेरे पैरों में दर्द था। मैंने साफ मना कर दिया था कि आप ही चले जाइए, पर पतिदेव बोले नहीं चलो, कोई पूजा पाठ करनी होगी, मुझसे नहीं होगी। तो भाई देवी माँ की कृपा होगी या उनका बुलावा था कि बिल्कुल आते आते ही मैं तैयार हुई। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हम लोग छतरपुर जाते समय का रास्ता है, शाहगढ़। ये देखिए पूरे बिरले बिरले पेड़ दिख रहे हैं। सड़क का चौड़ीकरण करने के लिए पहाड़ और पेड़ काटे जा रहे हैं। आप देखिए कितने विरले पेड़ हैं। ये कह सकते हैं कि गर्मियों में होते हैं विरले, फिर भी आप देखिए गर्मियों में। और ये चारों तरफ हम लोगों को दिखाई जो नहीं देता था, वो सब भी दिखाई देने लग गया है। ये पेड़ों को काट के, पहाड़ों को काट के चौड़े रास्ते जंगल के बीच से बनाए जा रहे हैं। ऐसी गर्मी में सफ़र गाड़ी के अंदर एसी के बावजूद भी थोड़ा कठिन लगता है, पर जो भी व्यक्ति मेहनत से पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल इन सब से जाते हैं, उनको देख के मैं हाथ जोड़ लेती हूँ कि प्रभु बहुत ही महान लोग हैं ये। हम लोगों के गांव से हमारे कई गांव पड़ते हुए शहर से बहुत गांव पड़ते हैं। ये देखिए, ये शायद कौन सा गांव था याद नहीं, पर यहाँ पर सब्जी मंडी लगी हुई थी। ये दिन है दुर्गा सप्तमी का। तो हम लोग 4 तारीख को चले गए थे अष्टमी की पूजा के लिए। सप्तमी की दोपहर में निकल आए थे। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये देखिए चारों तरफ टेसू के फूल थे। मैंने अपने श्रीमान जी से बोला कि आपने कभी ध्यान दिया, हम लोगों को टेसू के फूल कभी इतने नहीं दिखाई दिए अप्रैल के महीने में। तो मेरा जहाँ तक ही मानना है कि हम लोग चैत की नौ दुर्गा में कभी नहीं गए, क्योंकि इस समय तो बच्चों की स्कूल खुलना और बहुत काम होते हैं। छोटे छोटे गांव होते हुए बड़ा मलहरा, गढ़ी मलहरा, शाहगढ़,
मतलब अब यहाँ वहाँ हो रहे हैं पर पहुँच रहे हैं। अब ये रास्ता था, ये मेरी दीदी हैं, परिवार की सबसे बड़ी नंद है। ये देखिए यहाँ पर ये शमशान घाट है, हमारे बुंदेलखंड में मरघटा कहते हैं। यहाँ पर किसी की चिता जलाई जा रही थी और सबसे आश्चर्य की बात ये थी, ये महोबा के थोड़े ही आगे है कि यहाँ पर सभी तरह के चिता मतलब सभी तरह के धर्मों का वो था, कब्रिस्तान भी था और सब कुछ था। तो यहाँ आ गए हैं दीदी के बड़े वाले बेटे के घर। अच्छा, ये उन्होंने ऐसा शॉर्टकट बताया था जहाँ से हम लोग बाहर उनके बड़े बेटे के घर पहुँच गए। यहाँ अच्छा जी, उनका घर बना है, भैया का घर है, कई भैया लोगों का। के घरों की भैंसें बंधी हुई थी और बहुत अच्छा बड़ा सा घर है इनका। जितना मैं कैप्चर कर सकी कर ली और वहाँ से हम लोग निकल गए। अब हम लोग पहुँच गए थे अपने गांव। ये है मेरे बड़े ससुर, माने मेरे पति के बड़े पिताजी। ये है उनका छोटा बेटा, मेरी देवरानी का छोटा बेटा। और यहाँ मेरी थाली लग गई है, मुझे लगी थी भूख। मुझे चाय से मतलब नहीं रहता, खाने से रहता है। तो ये छोटा बच्चा मुझे खाना लेके थैंक यू, आप रोटी लाए। इतना प्यारा 3 साल का बेटा मुझे खाना परस रहा था। मेरी भूख लगी थी बहुत जोर की। बड़ा बेटा शायद 5-6 साल का है। तो गांव जाके खाना मिल जाए गर्मा गर्म, वो भी चूल्हे की रोटी, चूल्हे पे बना हुआ खाना, उसका एक अलग ही मज़ा रहता है। तो 2 बार से तो मैं जा रही हूँ, तो मुझे बहुत मम्मी से बोलना अनुभूति सब्जी हो रही अच्छी है। बनी। पहले मेरी देवरानी की कहना बड़ी मम्मी बड़ा बोल रही बेटा है सब्जी छोटा अच्छी था, जो बनी। कि बहुत रोता था तो परेशान करता था। तब मुझे भी जाके काम करवाना होता था, तब जाके खाना खा पाते थे। रख दो, हम रख लें। जाते पर वो बहुत अच्छे से खाना बनाकर रखती है और बढ़िया गर्मा गर्म रोटी बन की खाते जाते हैं। अब मुझे ऐसा कुछ खास काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ तो मेरे झाड़ू पोंछा बर्तन सब बाई लगी हैं। वहाँ जाके मुझे अपनी देवरानी की छोटी नंदों यानी मेरी चाचा ससुर की बेटियों के साथ काम कराना होता रहता। और दे दो। ये दोनों बच्चे देखिए, मैंने कहा बेटा तुम तो पूरी सब्जी दे दो। तो ये देखो उसका भाई उसको समझा रहा है कि तुम ये करछली मुझे दे दो, भैया तुम सब्जी पूरी दे दो यार, बड़ी मम्मी को दे दो। बच्चों को अगर छोटे से ही खाना परोसना, छोटे छोटे काम करना सिखाते हैं, बच्चे बहुत जल्दी काम सीख जाते हैं और वो जिम्मेदार भी हो जाते हैं। देखिए कितने अच्छे से खाना परस रहा है। थैंक यू। दोनों को अच्छा बढ़िया काजल लगा के रखा देवरानी ने। अब यहाँ देखो दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं। वो दोनों ही अपनी मतलब मेरे चाचा की सबसे छोटी बेटी के यहाँ से खाना खा के आए थे। पर बच्चे हैं, देख के भूख लगाई तो दोनों माँ भाई मिलजुल के खाना खा रहे हैं। मैं इसलिए बहुत खुश थी क्योंकि उन लोगों ने बताया रात भर लाइट रहती है। ये देखिए चौके में काम हो रहा है। मेरी देवरानी ने बहुत अच्छा गर्म बढ़िया घर का दूध पीने को दिया था। देखिए मेरी देवरानी ने पूरी किचन में लीप दिया मिट्टी से। अब हम लोग सोने जा रहे हैं। ससुराल में ऐसे रहना पड़ता है, ऐसे। गद्दा झटका। अगले दिन क्या हुआ जरूर देखिएगा अगले ब्लॉग में। रात बहुत शानदार कटी। योगी जी की जय हो।